मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनों को भाजपा से सावधान किया है। साथ ही भाजपा को लेकर वो बयान भी दे दिया जो सियासी माहौल को और गर्म कर सकता है। वो बयान हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में बैठक भले जेडीयू की हो रही थी, लेकिन उसमें चर्चे सिर्फ बीजेपी के हो रहे थे। वजह साफ है कि जेडीयू की अभी एकमात्र राजनीतिक दुश्मन बीजेपी है और इस लिहाज से जो प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिए जा रहे हैं वह बीजेपी के लिहाज से ही लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बीजेपी पर ही हमलावर रहे हैं। यह वाकया है शनिवार को हुए जेडीयू के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। बैठक में रणनीतियों की चर्चा भी हुई तो बीजेपी को लेकर ही हुई। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अगर सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ें, मैं इस अभियान में लगा हुआ हूं। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। कैसे कोई समाप्त कर देगा, किस चीज को खत्म कर देगा। आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है जो राज्य में जो किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग प्रदेश में सांप्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेंगे। हम सभी को पंचायत स्तर तक पूरी सावधानी बरतनी है। विधानसभा चुनाव साल 2020 में भाजपा के षड्यंत्र से हमारी सीटें कम हो गईं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, पर उनके आग्रह पर तैयार हो गया, क्योंकि शुरू से ही बिहार का विकास मेरी प्राथमिकता रही है। वहीं बैठक में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। अगले वर्ष हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने मणिपुर में पुनः हमारे 5 विधायकों को तोड़कर अपने चरित्र का परिचय दिया है। आने वाले समय में जदयू इसका माकूल जवाब देगी। जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह! तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है झटका है? वो जितना चाहे प्रयास कर ले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023 में।